एक्शन। न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इस द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। इधर युवाओं पर सर्दी ने बिस्तर से निकलने पर कर्फ्यू लगा रखा है, उधर कड़ी ठंड में समंदर में गोता लगाए जा रहे हैं। रहम करो साहब जी, नहीं देश के युवा श्रम में डूब जाएंगे। तो देखा दोस्तों, मोदी जी लक्षद्वीप क्या गए, सब उनके पीछे पड़ गए। समंदर किनारे फोटो क्या शूट करवाया, सब मणिपुर नहीं जाने का सवाल पूछने लग गए। सही पकड़े हैं। और दोस्तों, फकीर आदमी ऐसी ठंड में भी 3-4 जोड़ी कपड़े बदल कर काम कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्यटन विभाग के लिए काम कर रहे हैं। बताइए, लक्षद्वीप पहले कभी इतना चर्चित रहा है क्या जो आज हो रहा है? और साहब जी समुन्दर में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, वो डुबकी के साथ साथ अपने ताप से समुन्दर का ताप बढ़ा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को ठंडी न लगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना परिवार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ये कैसी छुट्टी मनाई साहब जी ने। सिर्फ वो लक्षद्वीप की सुंदरता पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, अब कोई माने या ना माने, भारतवासियों को इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि 73 साल के हैं साहब जी, एकदम शौकीन बंदा। अगर कहीं मोदी जी 30-35 के बीच होते तब कितना महंगा पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साहब जी थक गए थे, इसीलिए किनारे बैठकर लहरें गिनने लगे, नहीं मणिपुर भी जाकर फोटो शूट करवाते। और अगर मिल जाता मगरमच्छ तो साहब जी उसको भी टांग लाते और उससे भी अपना पुराना गहरा नाता बताते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आपको कोई नुकसान नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार में बेचना है तो आप फ्री हो। तो किसान के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक मिनिमम रेट आपका तय हो जाता है और बाजार में रेट ज्यादा मिलता है तो आप बाजार में भी बेच सकते हो। यह बात सही कहा साहब जी ने, किसानों के दोनों हाथों में है लड्डू। एक हाथ में फावड़ा लेकर काम करो और एक हाथ में लाठी लेकर सांड भगाओ, और वो तो हाथ में आने पर ही पता चलेगा कि लड्डू है या पेड़ा, फायदा होगा या फिर बना रहे हैं साहब जी एड़ा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसानों की आय दुगुनी करते करते महंगाई आसमान पर कर दिया, इसीलिए तो किसी ने सच ही कहा है, नैनों में था रास्ता, हृदय में था गाँव, हुई नहीं पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। एक बार आकर देखो कैसा हृदय विदारक मंजर है, पसलियों से लग गई हैं आते, खेत अभी भी बंजर है। और साहब जी बता रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू है। यही है इन लोगों का खेल, सबसे पहले निकलता है किसानों का ही तेल। डीजल से लेकर खाद कीटनाशक दवाएं हो गई हैं महंगी, किसानों की आय बढ़ी नहीं, कैसे चलेगी रोजी रोटी। 12वीं के बाद इंटर भी करवा लिया, ड्राइवरों से हड़ताल भी करवा लिया, लगता है अब किसानी भी यही करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये तो शुक्र है कि ये करते हैं राजनीति का धंधा, नहीं ये भी आजकल खोद रहे होते आलू और बंडा। करना पड़ता है ठंडी में काम तो ले लेते ये मोदी का ताप, खाते चटनी रोटी जिसमें नहीं लगता ज्यादा दाम।